तो चलिए देखते हैं रणनीति और धोखे की ये कहानी, जहां एक गधा शेर को भी मात दे देता है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ चालाक बातों से जंगल के राजा को भी झुकाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक भूखे शेर से। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। तभी जंगल में भटकते हुए एक गधे का सामना अचानक इसी शेर से हो जाता है। लेकिन भागने की जगह गधा एक गजब का दाव चलता है। खुद को गधा प्रसाद बताता है, स्वर्ग से आया हुआ। आप देखिए गधे के मीठे बोल और उसके असली इरादों में कितना बड़ा फर्क था। और शेर, जो खाने के साथ साथ अपनी तारीफ का भी भूखा था, वो तुरंत उसकी बातों में आ गया। बस फिर क्या था, शेर ने गधे को अपना खास सलाहकार बना लिया। उसकी जान भी बच गई। लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं था। शेर की पुरानी सलाहकार एक चालाक लोमड़ी इस नए मेहमान पर शक करती है। लोमड़ी शेर को समझाती है कि किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं, पर शेर नहीं मानता। अब गधा अपने रास्ते से लोमड़ी को हटाने के लिए एक 3 स्टेप वाली चाल चलता है। वो शेर के कान भरता है, कहता है ये लोमड़ी आपको हटाकर खुद राजा बनना चाहती है। शेर धोखे में आ जाता है और लोमड़ी को जंगल से निकाल देता है। अब वो बिल्कुल अकेला था। अब शुरू होता है गधे का असली खेल। वो शेर से कहता है कि मांस छोड़कर फल सब्जियां खाओ। वो शेर को बड़े बड़े सपने दिखाता है, ताकत बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी, सब उससे प्यार करेंगे। और इसका असर भी होता है। शेर दिन ब दिन कमजोर होने लगता है, पर उसका विश्वास नहीं टूटता। पर आखिर झूठ कब तक चलता? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जंगल में एक भालू आता है, जो असल में उस गधे का मालिक था। अब राज खुलने वाला था। तभी जंगल से निकाली गई लोमड़ी गधे और भालू की बातें सुन लेती है। सारी साजिश उसके सामने थी। लोमड़ी भागकर शेर के पास जाती है और बताती है, देखिए ये गधा तो भालू का जासूस है। और बस इसी पल शेर को समझ आता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। फिर गुस्से में आकर शेर अपनी बची खुची ताकत से गधे और भालू की धुनाई कर देता है। शेर अपनी गलती मानता है और लोमड़ी को वापस बुलाकर अपना मुख्यमंत्री बना लेता है। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि मीठी बातों के पीछे खतरनाक इरादे हो सकते हैं। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कौन ज्यादा भरोसे के लायक है, मीठी बातें करने वाला या सच बोलने वाला?